शेरशाह का न्याय। वृंदावन लाल वर्मा की कहानी। वह नहा रही थी। ऋतु न गर्मी की न सर्दी की, इसलिए अपने आंगन में निश्चिंतता के साथ नहा रही थी। छोटे से घर की छोटी सी पौर के किवाड़ भीतर से बंद कर दिए। घर की दीवारें ऊंची नहीं थी। घर में कोई था नहीं, इसलिए अब हम मौज के साथ नहा रही थी। सुंदरी थी, युवती, गोरी नारी, पानी के साथ हंसते मुस्कुराते आमोद मगन थी। पठान बादशाह शेरशाह सूरी का शहजादा इस्लाम शाह झूमते हुए हाथी पर सवार उसी घर के सामने वाली सड़क से चला आ रहा था। कार चोवी, जरतार की अंबरी, सुनहला रूपहला हौदा, गहरे हरे रंग की चमकती हुई मखमल की चांदनी, हौदे पर चमकते हुए मोतियों की झालरें, चांदी के सुनहले बेल बूटों से दमक में होड़ लगाने वाली। हौदे में शहजादे के घुटने के पास ही पच्चीकारी के काम वाला सोने का पानदान भी रखा था। पानों पर सुनहले वर्क चढ़े हुए, कुछ उसके मुंह में थे। वर्क की एक आध चिंदी होठों की मोटाई और कोनों पर थी। वह मजे में पान चबा रहा था, धीरे धीरे मिठास ले रहा था। बाअदब, बाकायदा, होशियार, जान आलम, शहजादा जिंदाबाद, हरकारे ने पुकार लगाई। वह युवती एक हाथ अधभरा पानी का लोटा लिए दूसरे हाथ से कमर के नीचे के गीले वस्त्र को संभालती हुई खड़ी होकर पुकार की दिशा में देखने लगी। शाहजादे का हाथी उसके घर के सामने आ गया। हाथी दीवारों से कुछ ऊंचा बैठता था। हाथी पर सवार शहजादा तो और भी बहुत ऊंचा। शाहजादे ने युवती को देखा, जान पड़ा जैसे कमल के पुष्प पर से मेह की बूंद ढलक रही हो। हाथी को रोक लिया। युवती को आंख गड़ाकर देखने लगा। युवती ने तड़क भड़क वाले हौदे को देखा, शाहजादे को देखा, शाहजादे की पैनी आंखों को देखा। सूखे कपड़े दूर रखे थे। गीले कपड़ों से शरीर को ढकने संभालने के लिए समय नहीं था। युवती ने कपड़े का काम हाथों से लिया, मुंह फेरा और बैठने वाली ही थी कि उसके शरीर पर पान के 4-5 बीड़े आए, टकराए और नीचे जा गिरे। सोने के वर्क जगह जगह देह में चिपक गए। युवती ने चौंक कर फिर उसी दिशा में मुंह किया। शाहजादे की उंगलियों में सोने के वर्कों की कुछ चिंदियां चिपटी थी। उंगलियां भीगी आंखों पर गई, फिर हृदय पर और तुरंत खुले हुए डिब्बे के ढकने पर। मुस्कुराहट थी, आंखों में पैनापन। युवती ने एक क्षण में सब देख लिया और थरथरा कर बैठ गई, पीठ फेर ली। शाहजादे का हाथी आगे बढ़ गया। फिर पुकार लगी, बाअदब, बाकायदा, होशियार, जान आलम, शाहजादा जिंदाबाद। कुछ क्षण उपरांत युवती ने डरी हुई छिपी हुई आंखों से दरवाजे की ओर देखा। बंद था। ऊपर की ओर देखा, वहां न हाथी का हौदा था और न ही हाथी सवार शाहजादा, परंतु पान की बीड़े आसपास पड़े थे और देह पर सोने के वर्कों की चिंदियां कई जगह चिपकी थी। उनमें से एक आध उसको दिखलाई भी पड़ रही थी। इधर उधर देखा, पान के बीड़ों को देखा, उन चिंदियों को देखा और टटोला। कुछ चिंदियां टूट गईं, कुछ जहां की तहां रही। जो चिंदियां उंगलियों पर रह गई थी, उनको धूल से छुटाया। युवती बेग के साथ भीतर से ईंधन लाकर आंगन में जमा करने लगी। ढेर ऊंचा हो गया। किसी ने दरवाजे की कुंडी खटखटाई। युवती ने अपने कपड़े की ओर देखा। वो सूख गया था, कुछ अब भी गीला था। कुंडी फिर खटकी और आवाज आई, खोलो भी, क्या कान बंद कर लिए हैं? उसके पति की आवाज थी। युवती का सूखा चेहरा तमतमा गया। किवाड़ खोलकर फिर आंगन में आई। पति हलवाई की दुकान किए था। कपड़े धुएं से धुंधले, उन पर जगह जगह घी और तेल की चीकट। चेहरा भी धुआंधार। युवक होते भी लगता था जैसे ज्यादा अवस्था का हो। पत्नी के काले बाल सूखे गीले, बिखरे हुए, धोती अधसूखी। थके स्वर में बोला, अभी तक नहाया नहीं? पत्नी ने पीट के हुए कहा, हूं। उसके कंधे के कुछ नीचे सोने के वर्क का एक टुकड़ा चमक रहा था। हलवाई की दृष्टि गई। पान के कुछ खुले कुछ बंद बीड़े उधर उधर पड़े देखे। उन पर अध टूटे वर्क हिल रहे थे। फिर उसकी आंख आंगन में चुने हुए ईंधन के ढेर पर पहुंची। समझ नहीं आ रहा था। पूछा, ये सब क्या है? ये पान कहाँ से आए? तुम्हारे कंधे पर ये काहे की चिंदियां चमक रही हैं? मैं तुम्हारे काम की नहीं रही, पत्नी ने वैसे ही पीठ किए हुए उत्तर दिया। क्या? हाँ। कैसी हाँ?
क्या कह रही है वो? मेरी आबरू यहाँ नाश करने कौन आया? दिन दहाड़े डाका कौन डाल गया? और इस इतने बड़े आगरा शहर में, बादशाह की नाक के नीचे। घर में कोई नहीं आया। घर में कोई नहीं आया और तुम काम की नहीं रही। क्या बक रही हो? पागल हो गई हो क्या? हलवाई पान के उन बिखरे हुए बिंगलों की ओर देखने लगा। पत्नी ने गला साफ किया। बोली, बादशाह का लड़का हाथी पर सवार घर के सामने से निकला था। उसने मुझको नहाते देख लिया और मेरे ऊपर ये बिंगड़ी फेंक दिए। अब मैं तुम्हारे काम की नहीं रही। बस इतना ही, या और कुछ नहीं। हलवाई ने चैन की सांस ली। पीठ पर हाथ रखा। पीठ पर से धोती थोड़ी सी हटाई। वहां से सोने के वर्क की कुछ चिंदियां और चिपकी थी। हलवाई उनको छुटाने लगा। मैं तुम्हारे काम की नहीं रही, यूं हट कर रही थी। तुम हो तो मूर्ख, हलवाई ने सांत्वना दी। नहाओ और रोटी बनाओ, मुझे भूख लग रही है। नहीं, अब मैं जीऊंगी नहीं, पत्नी ने दूसरी ओर मुंह फेर कर कहा। उसका चेहरा सूख गया था और आंखें लाल थी। हलवाई का ध्यान लकड़ियों के ढेर पर जमा। ईंधन यहाँ क्यों लाल धरा है? ईंधन नहीं है, मेरी चिता है, इस पर मैं जलूंगी। अभी अपना दाह संस्कार करूंगी। कोई बात भी हो, व्यर्थ की बात का बतंगड़ खड़ा कर रहे हो। प्राणों के साथ इस तरह का खिलवाड़ करने से क्या बन जाएगा, तुम क्या जाने। हलवाई ने अपना हाथ छुटाकर लकड़ियों के ढेर की ओर बढ़ी। मैं तुम्हें यह ना करने दूंगा। कौन कहता है कि तू मेरी नहीं रही? कोई कहे ना कहे, मैं तो कहती हूँ। मेरे काम के आड़े मत आओ, हटो। हलवाई उस सुंदर मुख की भयंकर रेखाओं को देखकर सक्का गया। विकट कठिनाई के निवारण के लिए हलवाई घर से बाहर निकला। उसने पड़ोसियों को इकट्ठा किया। पड़ोस की स्त्रियां भीतर दौड़ आई। हलवाई ने आग पर चाली थी। चिता चुनी जा चुकी थी। उस पर एक लाल कपड़ा बिछाया जा चुका था। पड़ोसन ने हलवाइन को पकड़ लिया, परंतु वह अपने हट पर दृढ़ थी। पड़ोसियों ने तय किया कि शेरशाह को अर्जी दो। बादशाह की आज्ञा जारी होने की घड़ी तक के लिए शायद हलवाइन मान जाए। भला टली सो टली संभव है। थोड़े समय में उसका हट टल जाए। हलवाई अर्जी लेकर शेरशाह के दरवाजे पर पहुंचा। शेरशाह का आरंभिक जीवन तत्कालीन राजनीति के अखाड़े का जीवन था। कुटिल, कपटी और कुछ क्रूर भी। प्रत्येक युग में राजनीति के ये लक्षण अंग रहे हैं। परंतु शेरशाह न्यायी भी था। जब बादशाह हो गया और वजीर उसके न्याय को जानता था, हलवाई की अर्जी अन्य अर्जियों के साथ वजीर के हाथ में पहुंच गई। वजीर अर्जियां पढ़ पढ़कर बादशाह के सामने रखता जाता। वहां उन पर अपना आदेश चढ़ाता जाता। वजीर ने हलवाई की अर्जी हाथ में उठाई। पढ़ो। हाथ कांपने लगा। उस अर्जी को फिर किसी घड़ी सुनाने के लिए अलग रखकर दूसरी उठाना चाहता था कि शेरशाह ने टोका, क्या है वह कागज? उसमें क्या है? वजीर का मुंह पीला पड़ गया था। गले को साफ कर रहा था, परंतु गला साफ नहीं कर पा रहा था। शेरशाह की उत्सुकता और बढ़ गई। क्या है जी उसमें? क्यों अलग रख दिया? जहां पनाह, घबरा क्यों रहे हो? क्या आपके खिलाफ कोई शिकायत है? नहीं जहां पनाह। फिर उसमें ऐसा क्या है जिससे तुम्हारी गिक्की बंध रही? वजीर चुप। बादशाह कड़का, बोलते क्यों नहीं हो? मुझे दो वह कागज। अगर आपका होश खराब हो गया है तो जहां पनाह दरख्वास्त शाहजादे साहब के खिलाफ है। अच्छा, इसलिए तुम ऐसे मरे जा रहे हो? इधर पेश करो। वजीर ने हलवाई की अर्जी को बादशाह के सामने रख दिया और मुरझाई निगाहों से उसकी ओर देखने लगा। हलवाई भी देख रहा था और कांप रहा था। शेरशाह ने अर्जी पढ़ी, भौहें सिकोड़ी और ओंठ सटाए। एक क्षण बाद बोला, शाहजादे को हाजिर करो। शाहजादा हाजिर कर दिया गया। ना मुंह में पान थे और ना होठों पर सुनहरे वर्क की वे चिंदियां। बादशाह ने शहजादे के हाथ में हलवाई की अर्जी दी, पढ़ने का हुक्म दिया। जब वह पढ़ चुका, तब उससे पूछा, क्या अर्जी में लिखी हुई शिकायत सच है? शहजादे की रेखाएं बनी बिगड़ी। गले तक कई झूठ आए, परंतु होठों से बाहर नहीं निकल सके। माथे से पसीना टपकने लगा। वह चुप था। शेरशाह ने गरज सी लगाई, बोलो, चुप क्यों हो? क्या हलवाई की अर्जी में दर्ज शिकायत सच है? जी जहांपना। सवाल मत करो, जवाब दो। बात सच है या नहीं? क्या अर्ज करूं जहांपना? जब वह कहती है तो सच ही होगी। फिर बहुत दबी जबान से बोला, कुछ पान इसकी घरवाली पर जा पड़े तो क्या हो गया? अगर इसको इतना खरा है तो कुछ जुर्माना दे दूंगा। शेरशाह तड़तड़ाया, इसकी घरवाली पर जा पड़े? क्या हो गया? जुर्माना दे दूंगा, कमबख्त। क्रोध के मारे शेरशाह की देह हिल रही थी। भरे दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ क्षण उपरांत शेरशाह ने आदेश दिया, शाहजादे की बेगम हलवाई के घर के आंगन में नहाने के लिए वैसी ही उघाड़ी बैठेगी।
शाहजादे के उसी हाथी पर हलवाई पान का डिब्बा लेकर बैठेगा और बेगम के ऊपर बीड़ी फेंकेगा। उसके बाद उसी हाथी के पैरों तले शहजादा को छुड़वा दिया जाएगा। शेरशाह ने सूक्ष्मता के साथ दरबार में उपस्थित भीड़ पर अपनी आंख घुमाई। इस आदेश का किस पर कैसा प्रभाव पड़ा? शाहजादा धम्म से गिर पड़ा। गिरने से बचने के लिए वजीर ने खंबे का सहारा पकड़ा। हलवाई हर्ष और घबराहट के बीच झूलने लगा। उसके पड़ोसी चाहते थे तुरंत घर भाग आए। कई दरबारियों के मुंह से हाय हाय निकल पड़ी। एक क्षण के बाद शेरशाह बोला, ले जाओ शाहजादे को कैद खाने में। अब दरबारियों ने आरजू मिन्नत के ढेर लगाने आरंभ कर दिए। कोई कोई हलवाई की खुशामद पर पिल पड़े। हलवाइयों के पड़ोसियों ने भी उससे हाथ जोड़े। हलवाई ने आगे बढ़कर शेरशाह से प्रार्थना की, जहां पनाह न्याय पा गया, अर्जी वापस लेता हूँ। तुम कौन होते हो जी अर्जी वापस लेने वाले? अत्याचार आपके साथ हुआ है या आपकी बीबी के साथ? हलवाई ने बहुत विनती की, शेरशाह नहीं माना। भीड़ हलवाई के पास पहुंची। जब उसने शेरशाह की आज्ञा का समाचार सुना, पागलपन ना जाने कहाँ चला गया। बोली, मैंने सब पा लिया, न्याय हो गया, पर मैं इस दंड को पसंद नहीं करती। पति ने कहा, चिता पर तो ना चढ़ोगी अब? उत्तर मिला, नहीं चढ़ूंगी। उसके कान के पास हलवाई खुसफुसाया, मेरे काम की तो हो ना, वह बात फिर तो ना कहोगी कभी देवी, बको मत। हलवाई ने भी फुसफुसाई। हलवाई का उत्तर शेरशाह के पास भेज दिया गया, परंतु वह नहीं माना। उसने कहा, जब तक हलवाई की मर्जी नहीं आएगी तब तक सजा में भी कोई रियायत नहीं की जाएगी। हलवाई की मर्जी लेकर हलवाई शेरशाह के सामने पहुंचा। भीड़ भी पहुंची। शेरशाह ने भीड़ के हर मगन चेहरों को बारीकी के साथ झांका। शहजादे को कैद खाने से बुलाया गया। शेरशाह ने अपराधी को मुक्त करने का आदेश दिया। क्योंकि हलवाई ने तुमको माफ कर दिया है, इसलिए छोड़ता हूं। कभी फिर कोई ऐसी हरकत की तो ना बच सकोगे। शहजादा के ओंठों पर कृतज्ञता की मुस्कानें खेल गईं। शेरशाह ने चिल्लाकर कहा, लेकिन कुछ सजा तो तुमको दी जाएगी। शेरशाह ने अपने लड़के को जुर्माना किया, जो हलवाई को दिलवाया गया। शाहजादा नतमस्तक था। अंत में शेरशाह ने कहा, हिंदुस्तान में वही राज्य कायम कर सकता है जो लोगों के साथ न्याय करने में कसर ना लगावे। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और ऐसी ही बहुत सारी कहानियां हमारे चैनल पे पड़ी हैं, उनको जाके जरूर देखें। धन्यवाद।